जय हिंद दोस्तों, कम्यूटेशन पर एक ब्रिगेडियर साहब ने सीधा एक आपके लिए आदेश और संदेश दिया है कि सिपाही से सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक जो 54 महीने का आपका कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है उसको कैसे बंद करना है और सिपाही से सूबेदार मेजर तक कितना घाटा और उसका कितना आपको फायदा होगा। उन्होंने कहा है आगे उनका मेरे साथ जो ऑडियो आप वो सुनना, उन्होंने क्या संदेश दिया है, फिर उसके बाद मैं बोर्ड पे आऊंगा कि आखिर इस पर कैसे लगाम कसनी है, कौन कौन लोग इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या फीस होगी और ये ब्रिगेडियर साहब आखिर हैं कौन। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, आप सीधे बात कर सकते हो। जो मेरी बात हुई है आप वो भी मैं आपको सबसे पहले पूरी बात सुनाऊंगा। सबसे पहले उनका ये मैसेज आता है और मैसेज में सीधा सीधा लिखा है, मैं ब्रिगेडियर CS विद्यासागर सेवानिवृत्त अध्यक्ष टी सेवा, टी यानी ट्राई सर्विस ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, यानी एक संगठन है, उसके प्रेसिडेंट है। यह संदेश आपको सूचित करने के लिए है कि आपका कम्यूटेशन 11.5 वर्षों के बाद रोका जा सकता है। उसके बाद आपको पूरी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। वर्तमान में आपकी पेंशन 15 साल तक कट रही है, यानी 54 किस्तें हमारी रोकी जा सकती हैं। क्लियर है। अब ये रेफरेंस टू पंजाब हरियाणा कोर्ट के हिसाब से उन्होंने लिया है। अब ये आपको संदेश दे रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर AFT दिल्ली की प्रिंसिपल ब्रांच में केस करें, कम पैसों में करें। केस को हम कब फाइल करेंगे इसके लिए वो ग्रुप बना रहे हैं और ये हैं ब्रिगेडियर CS विद्यासागर साहब, सेवानिवृत्त हैं और ट्राई सर्विस ऑफ एक्सीलेंस वेलफेयर के अध्यक्ष हैं। अब आप थोड़ी मेरी इनकी बात सुनिए जो मैंने कहा। बताना चाहता हूँ, टी सेवा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में जल्दी ही 15 सितंबर के पहले एक केस फाइल करने वाला है जो हमारा ऑल रैंक्स, चाहे वो सिपाही हो या जनरल साहब हो, जिन्होंने अभी भी कम्यूटेशन इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, उनको 11.5 साल के बाद वो कम्यूटेशन रिकवरी को बंद करने के लिए ये केस हम डाल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ये केस जल्दी हम AFT में डालें और 31 दिसंबर के पहले हमारा जो पिटिशनर्स का नाम वो जजमेंट में हो। और ये लीगल फीस हम जो लोगों से ले रहे हैं वो एडवोकेट को देने के लिए है और टी सेवा कोई पैसा कमाता नहीं है इस लीगल केस में। सिपाही नायक हवलदार सिर्फ 3,000 लीगल फीस देना है। वही सिपाही नायक हवलदार किसी एडवोकेट के पास जाएगा, वो 50,000 से 60,000 पहले मांगेगा। शुरू में बोलेंगे 5,000 में हो जाएगा, लेकिन बार बार वो 5-10 हज़ार लेते फाइनली हमारा सिपाही नायक हवलदार को 50 से लेके 60,000 रुपया तक देना पड़ेगा। नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर साहब लोगों के लिए लीगल फीस होगा 4,000 से 6,000 और ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट जो ऑफिसर्स है जिनका MSP 15,500 है, उनको लीगल फीस देना है 10,000 रुपया। ये बात आप सबको फैला दीजिए ताकि हमारा जेसोस वार साहिबान बहुत फ़ायदा टी सेवा से ले। लेकिन टी सेवा उन्हीं लोगों को केस फाइल करेगा जो टी सेवा में मेंबर बनना चाहता है, नहीं तो हम उनको मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंसेशन लीगल फीस जो है सिर्फ टी सेवा मेंबर्स को मिलेगा। ये जब लेटर आया मैंने इन व्हाट्सएप पे बात की, हमने सर आप एक ऑडियो मैसेज दीजिए ताकि लोगों में विश्वास जगे, लोग समझें कि आखिर किसके लिए क्या प्रभावी है। तो आपने ये देखा ऑडियो, तो उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके का केस AFT में, माननीय AFT में ले जाएंगे। उन्होंने कहा भले ही आप 2024 में सेवानिवृत्त हुए हैं, आपकी कम्यूटेशन वसूली 11.5 वर्षों के बाद रोक दी जाएगी बशर्ते आप कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो। कहा है कि आपको केस, आपके नाम पर केस जाना होगा तब रुकेगी, क्योंकि ये सरकारी आदेश नहीं है, ये लड़कर के हक लेने वाला है, तो जो लड़ेगा उसको हक मिलेगा। अब सीधी सीधी बात है, उन्होंने जो बहुत बड़ा मैसेज आप देखते जा रहे हो, मैं साथ साथ इसका बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो हमारा जो संगठन है और हम लोगों ने इस तरीके से रखा हुआ है कि सभी को फायदा हो और ये कौन और क्या और कैसे
इसके ऊपर आइए हम थोड़ा बोर्ड पे चलते हैं। जैसे हमने कहा है कि 54 महीने की पेंशन की कटौती में इंडिविजुअल क्या करेगा, यानी एक सिपाही है उसको 12,204 पर मंथ का घाटा हो रहा है, जो आज के हिसाब से 2019 के हिसाब से 16 साल वाला है 13,691, नायक का 13,691, हवलदार का 13,929, 15,638 नायब सूबेदार का, सूबेदार का 18,100 पर मंथ और सूबेदार मेजर का 19,300 और ऑनरी जो रैंक है 2,830। यानी ये पर मंथ है और आप इसको 54 से गुणा करोगे यानी लाखों की बचत है। ये बात सत्य है, ये बात हम कई बार बता चुके हैं कि जो आपको कम्युनिकेशन मिलता है तो आपकी 50 पर पेंशन है उसका 50% का हिस्सा इंटू 12 इज इक्वल टू एक अमाउंट ऑफ परचेस वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग होकर के मिलता है और वो 15 साल तक कटता है। जैसे मैं हूं, मुझे यानी 18-19 लाख मिले और मेरी रिकवरी होगी जाएगा 30-32 लाख तक। यदि ये 11.5 में रुक जाती तो हमें 5-6 लाख रुपए का लगभग सीधा फायदा हो रहा है। यानी इसी तरीके से उन्होंने एक टेबल, ये मैसेज आप पूरा पढ़ना, ये साथ आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। अभी आपने ऑडियो में सारा कुछ सुना और देखा और बात करते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। आपके डॉक्यूमेंट, इंडिविजुअल की डिटेल, पीपीओ, पेंशन स्लिप, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। उन्होंने कहा 50 याचिक करता है, यानी हमारे पास 50 स्ट्रेंथ हो जाएगी तो मैं 15 सितंबर को ये केस फाइल करूंगा, एएफटी में फाइल करूंगा, स्टे पहले लूंगा। अब ब्रिगेडियर विद्यासागर साहब का नंबर है 7569513350। अब उन्होंने फीस की बात करी तो आप फीस की बात देख सकते हो, सुना होगा कि सिपाही नायक हवलदार 3,000 रुपए टोटल और नायब सूबेदार सूबेदार है 4 से 5,000 और ऑनरी रैंक है 10,000। ये उन्होंने कहा है वन टाइम फीस होगी। बहुत सारे एडवोकेट एक्टिवेट हो गए, बहुत सारा इसके ऊपर एएफटी में हर कोई कह रहा है, कोई 11 मांग रहा है, कोई 20 मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है और ये आगे पीछे आपको केस करने के बाद फिर बार्गेनिंग करेंगे। इन्होंने कहा है मैं आपसे वादा कर रहा हूं हमारा कोई पैसा कमाने का या हमारा कुछ नहीं, मैं एक मीडिएटर हूं, मेरी एक संस्था है, मैं चाहता हूं कि जवानों के कम पैसों में केस को मैं फाइल करूं। तो दोस्तों आपने पूरी बात सुनी और उन्होंने किसके लिए कहा, जरा ये इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा है कि जिसका 15 साल पूरा हो चुका है उनके लिए ये केस नहीं, उनको अलग से करेंगे। यानी 15 साल जिनका हो गया उनके लिए नहीं है। या उन्होंने कहा है जिनका 11.5 साल से हो गया वो रिकवरी नहीं होगा। उन्होंने कहा है रिकवरी नहीं होगा, जो 11.5 के अंदर पीरियड में चल रहे हैं वो केस दर्ज कर सकते हैं ताकि उनकी 11.5 पे स्टॉप हो जाएगी और आपको पूरी पेंशन मिलेगी, पूरी पेंशन मिलेगी, आपका स्टे लग जाएगा। ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन जैसे कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट में 11.5 के बाद उन्होंने रोक लगा दिए तो उनकी पेंशन भी पूरी बहाल की। क्यों कि ये जो कोर्ट का आदेश है ये आपके रिकॉर्ड में जाएगा, ये आपके पीसीडीए में जाएगा और ये मानना पड़ेगा। और ये आप समझ सकते हो, सेना के ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल इंग्लिश में भी हमसे बात कहा कि आप जो भी समझना चाहें, हिंदी में उन्होंने पूरी बात कही, सारे तथ्य आपके सामने रखे। तो दोस्तों ये उनका नंबर है, मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर है 7569513350। मैं ये चाहूंगा कि जहां हम उस चीज को फॉलो करें जहां हमें थोड़ा भरोसा हो। और सिविलियन वकील हैं, कोई इंडिविजुअल आप केस करोगे तो आपके पास हजारों चिप जाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। और अभी उन्होंने अमाउंट रखा है कि 3,000 रुपए आप सिपाही से लगा करके हवलदार तक है, 4 से 5 जेसीओ के लिए बहुत कम अमाउंट। आप देख सकते हो आपका 1 महीना ईएमआई के रिकवरी का भी 10वां हिस्सा है। तो आप देख सकते हो आपको क्या करना है, इस मैसेज को, इस वॉइस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आप फॉरवर्ड करें और आपको कोई शंका है तो आपसे सीधे बात कर सकते हो कि सर मेरा केस है, मेरी कंडीशन है, और आप हमारा रेफरेंस दे सकते हो ताकि सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़े और इस लड़ाई को हम जीतें ताकि हमारा फायदा होगा। धन्यवाद। तो लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जेएसओ साहिबान और एनसीओस और जवान अभी भी कम्यूटेशन पे कर रहे हैं, पहले उनका जो पेंशन है बहुत कम है और इसके ऊपर कम्यूटेशन का भी बोझ जब पड़ता है और वो 15 साल तक पड़ता है तो वो अपना फैमिलीज को अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सकता। हम ये चाहते हैं कि उनका बोझ थोड़ा हम कम करें, क्योंकि 2 जजमेंट ऑलरेडी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली से आ गया है। हम बहुत कम लीगल फीस से हम हमारा जेएसओस और ओआर को ये न्याय हम दिलाना चाहते हैं। और ये केस जो हम अभी डाल रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी भी कम्यूटेशन दे रहे हैं। सरकार
के पास आप जितना भी रिप्रेजेंटेशन भेजो कुछ नहीं होता है। जब हम एएफटी के द्वारा कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर बंद लगाए 11 साढ़े 11 साल के बाद, तभी हमको फ़ायदा होगा। और जो लोग जैसा मैं हूँ, जो 15 साल कम्यूटेशन ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उनके लिए ये केस कोई फ़ायदा मंद नहीं है। लेकिन ऐसा लोगों के लिए हम दूसरा केस हम फाइल करेंगे और ये हम मांगेंगे, ठीक है, किसी को आपने 11.5 साल तक दे दिया है, हमें 12 या 13 या 14 साल के बाद हमारा भी कम्यूटेशन आप बंद करें, उससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।